हम सभी सीटों की चर्चा करें और एक बार फिर बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना की 14 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और पटना की 14 में से 9 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पटना की 5 सीटों पर महागठबंधन आगे है। बड़ी जानकारी, पटना की 14 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है और इस दौरान पटना की 14 में से 9 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पटना की 5 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। बड़ी जानकारी, पटना की 14 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है और पटना की 14 में से 9 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। बड़ी जानकारी, पटना की 5 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पटना की 14 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है और इस दौरान पटना में 9 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पटना की 5 सीटों पर महागठबंधन है, आगे चल रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पटना की 14 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है और इस दौरान पटना की 14 में से 9 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। इस समय कहीं ना कहीं एनडीए बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। पटना की 5 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। पटना की 14 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आज घोषित हो रहा है और ऐसे में डेली 24 हर जगह निगाहें बनाए हुए हैं और सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पटना की 5 सीटों पर महागठबंधन है तो पटना की 14 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आज घोषित हो जाएगा। राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से ही लगातार चल रहा है और इसके साथ ही इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। राघोपुर से तेजस्वी यादव हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी हैं, महुआ से तेज प्रताप यादव हैं और लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा जैसी सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और एक और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इलेक्शन कमीशन ने 235 सीटों पर आंकड़े जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी, बिहार में बीजेपी 76 सीटों पर और जेडीयू 78 सीटों पर और इसके साथ ही आरजेडी 39 और कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी 21 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी 21 सीटों पर आगे चल रही है। सीपीआई एमएल बिहार में 5 सीटों पर आगे है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें कि इसी ने 235 सीटों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार में बीजेपी 76 और उसके साथ ही आरजेडी 49 और कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी, चिराग पासवान की पार्टी भी 21 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी कवरेज डेली 24 भारत पर सीपीआई एमएल बिहार में 5 सीटों पर आगे। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें कि डेली 24 भारत पर लगातार हम आंकड़े दिखा रहे हैं और इसी ने 235 सीटों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आज घोषित हो रहे हैं और राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना सुबह से ही जारी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि कहीं ना कहीं एनडीए महागठबंधन को और एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा पीछे चल रहे हैं। सीपीआई एमएल से बिहार में 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रघुनाथपुर से जेडीयू के विकास कुमार आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी, रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीपीआई एमएल बिहार में 5 सीटों पर आगे, रघुनाथपुर से जेडीयू के विकास कुमार आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा पीछे चल रहे हैं तो वहीं सीपीआई एमएल बिहार में 5 सीटों पर आगे। बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी कवरेज डेली 24 भारत पर और हर सीटों पर नजर बनाए हुए हैं और हर एक अपडेट और हर एक आंकड़ा दिखा रहे हैं। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा पीछे चल रहे हैं और सीपीआई एमएल बिहार में 5 सीटों पर आगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे दें कि रघुनाथपुर से जेडीयू के विकास कुमार आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रघुनाथपुर से
आरजेडी के ओसामा पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज डेली 24 भारत पर सीपीआईएम के 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही लगातार चुनाव के आंकड़े हम बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आज घोषित हो रहे हैं और राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए सुबह से ही मतगणना जारी है और इसी चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। राघोपुर से तेजस्वी यादव हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी हैं, महुआ से तेज प्रताप यादव हैं और लखीसराय सीट से विजय कुमार सिन्हा जैसी सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कहीं ना कहीं एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार है। लेकिन इसी बीच जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के घर पर वोट गिनती से पहले ही जश्न का माहौल बन चुका है। बाहुबली नेता भले ही दुलार चंद यादव हत्या मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन समर्थकों को उनकी जीत पर पूरा यकीन है। पटना के माल रोड सरकारी आवास पर पिछले 2 दिनों से तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अनंत सिंह के प्रशंसक जीत का ऐलान होने से पहले ही भव्य भोज की योजना बना चुके हैं और ये आयोजन उनके समर्थक और लोकप्रियता का प्रतीक बन रहा है। लोग उत्साह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार में महाभोज की भव्य तैयारियां हैं। अनंत सिंह के आवास पर 15 से 20 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। 23,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में विशाल टेंट और पंडाल लगाए गए हैं और करीब दर्जनों चूल्हे लगातार जल रहे हैं। हलवाई रात दिन खाना बनाने में लगे हुए हैं और मेन्यू में पूरी और सब्जी के अलावा पुलाव और रायता और चटनी भी शामिल है। तैयारियों की निगरानी लंदन से अनंत सिंह के बेटे वीडियो कॉल के जरिए कर रहे हैं। पटना और मोकामा से लोग सुबह से ही इस भोज में शामिल हुए हैं। जश्न को मीठा बनाने के लिए करीब 2 लाख रसगुल्ले और काले जामुन तैयार हो रहे हैं। मिठाइयों के लिए 10,000 लीटर दूध मंगवाए गए हैं। हलवाई लगातार मिठाई बना रहा है। ये संख्या आयोजन की भव्यता को दर्शाती है। समर्थक इस जीत का प्रतीक मान रहे हैं और भोज शुरू होने तक शुरुआती रुझान भी सामने आ चुके हैं और ये तैयारी क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। मोकामा सीट पर जेडीयू के अनंत सिंह का मुकाबला आरजेडी की वीणा देवी से है। वीणा देवी सूरजभान सिंह की पत्नी है और दोनों बाहुबली नेताओं के बीच पुरानी रंजिश रही है। चुनाव के दौरान जनसुराज कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या हो गई और इस मामले में अनंत सिंह पर आरोप लगे और इससे चुनावी समीकरण बदल गया और अब जनता ने किसे चुना है ये तो रुझान आने के बाद ही स्पष्ट होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार है। लेकिन इसी बीच जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के घर पर वोट गिनती से पहले ही जश्न का माहौल बन चुका है। बाहुबली नेता भले ही दुलार चंद यादव हत्या मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन समर्थकों को उनकी जीत पर पूरा यकीन है। पटना के माल रोड सरकारी आवास पर पिछले 2 दिनों से तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अनंत सिंह के प्रशंसक जीत का ऐलान होने से पहले ही भव्य भोज की योजना बना चुके हैं और ये आयोजन उनके समर्थक और लोकप्रियता का प्रतीक बन रहा है। लोग उत्साह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार में महाभोज की भव्य तैयारियां हैं। अनंत सिंह के आवास पर 15 से 20 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। 23,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में विशाल टेंट और पंडाल लगाए गए हैं और करीब दर्जनों चूल्हे लगातार जल रहे हैं। हलवाई रात दिन खाना बनाने में लगे हुए हैं और मेन्यू में पूरी और सब्जी के अलावा पुलाव और रायता और चटनी भी शामिल है। तैयारियों की निगरानी लंदन से अनंत सिंह के बेटे वीडियो कॉल के जरिए कर रहे हैं। पटना और मोकामा से लोग सुबह से ही इस भोज में शामिल हुए हैं। जश्न को मीठा बनाने के लिए करीब 2 लाख रसगुल्ले और काले जामुन तैयार हो रहे हैं। मिठाइयों के लिए 10,000 लीटर दूध मंगवाए गए हैं। हलवाई लगातार मिठाई बना रहा है। ये संख्या आयोजन की भव्यता को दर्शाती है। समर्थक इस जीत का प्रतीक मान रहे हैं और भोज शुरू होने तक शुरुआती रुझान भी सामने आ चुके हैं और ये तैयारी क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। मोकामा सीट पर जेडीयू के अनंत सिंह का मुकाबला आरजेडी की वीणा देवी से है। वीणा देवी सूरजभान सिंह की पत्नी है और दोनों बाहुबली नेताओं के बीच पुरानी रंजिश रही है। चुनाव के दौरान जनसुराज कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या हो गई
और इस मामले में आनंद सिंह पर आरोप लगे और इससे चुनावी समीकरण बदल गया और अब जनता ने किसे चुना है ये तो रुझान आने के बाद ही स्पष्ट होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार है।